नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि विंटर सीजन में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम पहले से ही करके रख लेते हैं और वो मैंने आपको शेयर किया है। ऐसे ही अभी क्या है, मैं मॉर्निंग में जब इनको छोड़ने गई थी तो वहाँ से ढेर सारी सब्जियाँ लेके आई थी। और इसको क्या है, ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनको हम बनाते हैं, क्योंकि ये अगर पहले से ला के रख देते हैं तो थोड़ी सी मुरझा सी जाती हैं। तो ये देखिए, इनको मैंने काट के धो के रख लिया है और इनको मैं पीस करके भी रख लूँगी। इससे क्या होगा, जब हमें पराठे बनाने होंगे या कचौरियाँ बनानी होंगी तो बहुत ही आसानी से मुझे मिल जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी साग, पालक, बथुआ जितनी भी होती हैं, इनको अच्छे से बीन बिचार करके इनको काट के रख लेती हूँ और कुछ को पीस के रख लेती हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा काम ईजी हो जाता है, क्योंकि आज मेरा मेडिकल भी होना है, हमारा दोनों का भी। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे काम रात में ही निपटा लिए थे कि जिससे मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। तो मैंने रात के समय ही सारी चीज़ करके रख दी है। और मॉर्निंग में उठ करके सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाना है, जो कि बच्चों को करना है, हमें ब्रेकफास्ट करना नहीं था। क्योंकि स्पेशली सारी जांच होनी है, ख़ासतौर से जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें आपको एम्प्टी स्टमक ही जाना होता है हॉस्पिटल। तो इसलिए हमें पहले से ही पता था कि क्या क्या करना है। तो मैंने मॉर्निंग में बच्चों के लिए बढ़िया सा एक नाश्ता बना दिया था, जो बच्चों ने बहुत ही, कहते हैं ना, बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो हेल्दी भी हो और जल्दी बन भी जाए। तो मैंने उनके लिए बनाया था एक बहुत ही बढ़िया ब्रेड सैंडविच। तो मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच। सैंडविच के लिए मैंने वेजी सैंडविच बनाना प्रेफर किया है, क्योंकि हेल्दी भी है और जल्दी से तैयार भी हो जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, टमाटो सॉस लिया है। हर फ्लेवर का सॉस जो है एक ही साथ मिक्स कर लेती हूँ और उसको क्या करती हूँ, ब्रेड पे इस तरह से फैला देती हूँ। स्प्रेड करने के बाद जितनी भी वेजी होती है, जितनी भी सब्जियाँ होती हैं जो कि हेल्दी होती हैं और ज़्यादा उसमें पानी नहीं होता, उन सब्जियों को कट करके मैं ब्रेड के ऊपर डाल देती हूँ। इससे दो चीज़ें हो जाती हैं कि हमारी सब्जियाँ तो बच्चों के अंदर जाती ही हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है। मतलब जिस तरह से हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग रेडी करते हैं वैसी ये सारी चीज़ें होती हैं। बस इसमें है थोड़ी सी मात्रा हम ज़्यादा अपने मन से घटा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जितना ये सैंडविच मेकर है उतने में ही अगर ज़्यादा हम ओवर कर देंगे तो सैंडविच मेकर जो है अच्छी तरीके से बंद नहीं होगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी सब्जियाँ होती हैं बच्चों की फेवरेट, सारी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो एट ए टाइम सारी सब्जियों को मैंने डाल दिया है। ऊपर से जो मसाले होते हैं उसको डाल दिए, जिसमें ब्लैक सॉल्ट होता है। थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाल देती हूँ। कभी कभी पेरी पेरी पाउडर होता है तो उसको भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, उससे फ्लेवर और इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अमूल का चीज़। इसके मैंने 2 स्लाइसेस कर दिए हैं और इसके ऊपर अब ब्रेड से मैं इसको कवर करूँगी। तो ब्रेड से कवर करने के लिए मैं क्या करूँगी, फिर से मैं ब्रेड की स्लाइस लूँगी और उसके ऊपर टमाटो सॉस लगा करके ही इसके ऊपर मैं इस तरह से दबा के रख दूँगी, जिससे कि सैंडविच मेकर को बंद करना आसान हो जाए। इस तरीके से आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से और हेल्दी ब्रेकफास्ट अपने बच्चों को घर में बना के दे सकते हैं, जो कि बहुत ही इंस्टेंट तरीके से तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसको बंद कर दिया है और इसको कम से कम इसको 1 मिनट के लिए इस तरह से रख देंगे, क्योंकि इसमें टाइमर ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो अपने आप ही ये कट ऑफ हो जाता है। और इसको इस तरह से कवर कर देना है। और ये जो है सैंडविच मेकर मेरा बहुत पुराना है, पर इसमें जो भी हम सैंडविच बनाते हैं बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा सैंडविच किस तरह से रेडी हुआ है। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए एक बहुत ही ईजी मैंने ब्रेकफास्ट बता दिया है, जो कि आप बना के बताइए कि आपने इसको किस तरीके से बनाया। अब देखिए इसमें क्या है, तो इस मेकर की ये खासियत है कि इसमें क्या है, टाइमर अपने आप सेट है और अपने आप से ही कट ऑफ हो जाता है। तो जैसे देखिए ग्रीन लाइट आ गई है, तो इसका मतलब हमारा जो है सैंडविच बनके रेडी हो चुका है। अब इसको निकालना है। तो ये देखिए मैं इसको निकाल ले रही हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा ना ये थोड़ा पुराना है, पर इसमें बनता बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, इसमें मतलब कलर भी बहुत अच्छा दे देता है और फटाफट बन भी जाता है। तो इसलिए मैंने ये सैंडविच मेकर रखा हुआ है। बाकी की चीज़ें तो हैं कि ख़राब होती तो आदमी डिस्कार्ड कर ही देता है, पर ये क्या है कि ये अभी भी काम कर रहा है, तो इस वजह से मैं इसका यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा है और बहुत ही मतलब पुराना भी है। और मेरा एक यादगार है कि मेरी ननद जी ने फर्स्ट टाइम पहला गिफ्ट मुझे यही दिया था, तो इसलिए मैं इसमें ज़रूर बनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा बना है हमारा सैंडविच। तो जैसा कि मुझे पता है कि हमारी जो सैंडविच है काफ़ी क्रंची बनते हैं, बहुत ही 101% है कि मेरा जो सैंडविच मेकर है इससे जो भी हम सैंडविच बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसलिए मेरा फेवरेट भी है। और ये देखिए कितना बढ़िया सा मेरा जो है सैंडविच रेडी हो गया और जितने भी चीज़ थे सब मेल्ट हो गए हैं। जितनी भी वेजी मैंने डाली थी ये लगभग कुक हो चुकी है। तो मतलब समझ लीजिए इंस्टेंट तरीके से मेरा जो है सैंडविच तैयार हो जाता है। तो इसको मैंने तैयार कर दिया है। अब प्लेटिंग कर दूँगी, बच्चों को नाश्ता करा के मैं निकल जाऊँगी हॉस्पिटल की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं हॉस्पिटल के लिए जा रही हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर, क्योंकि वेदर में थोड़ी गिरावट और आई है। धीरे धीरे जैसे 25 दिसंबर आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो ठंड बढ़ेगी बढ़ेगी। तो मैं आई हूँ
अपने मेडिकल हेल्थ के लिए। तो इसमें क्या है, मेडिकल चेकअप होता है पूरी बॉडी का, तो ये मैं हमेशा कराती हूँ। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि एक ज़रूरी होता है एक लेडीज़ के लिए, तो ख़ास तौर से ये होता है कि वो सारा समय अपना काम में बिज़ी रखती हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ तो अपनी जगह है, पर आप ही नहीं ठीक रहोगे तो चीज़ें कैसे सही होंगी। तो मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल, हस्बैंड अंदर गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, पहले से अपॉइंटमेंट मिल जाती है हम लोग को और उसके हिसाब से सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो ये समझ लीजिए पूरा दिन का ही खेल है, तो इसलिए मैं अपने सारे घर के काम निपटा के आई हूँ। और साथ में ये देखिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी क्या है, डॉक्टर का इंतज़ार होता है कि वो सारे टेस्ट जैसे होते हैं करते हैं, तो उसके लिए नंबर लगता है, तो हम लोग क्या है लाइन में लगे हुए हैं अभी। और इसके बाद ही जैसे अल्ट्रासाउंड होगा, ब्लड टेस्ट होगा, क्योंकि हम लोग की फास्टिंग मतलब होता नहीं कि 2 घंटे के बाद आपको ब्रेकफास्ट करके आना है, पीपी भी होता है और एक नॉर्मल टेस्ट होता है। तो इस तरीके से सबको कई लोग आए थे, सब लोगों ने अपना अपना टेस्ट कराया है और उसके बाद आती है ब्रेकफास्ट की बारी। तो वहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल होता है, क्योंकि हमें तुरंत 2 घंटे के बाद हमें टेस्ट कराना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अभी क्या है, मैंने अपना वेट कराया, हस्बैंड ने वेट कराया, हाइट वेट सारी चीज़ें होती, बीपी चेक होता है और सबको मेंशन किया जाता है। तो हमें भी मिला हुआ है। मैंने आपसे कहा कि मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैं 87 kg हो गई थी। अभी मैंने देखा मेरा वेट जो हुआ था 83 पॉइंट समथिंग कुछ था। तो मैं भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके आ चुकी हूँ और अब मेरा नंबर है एक्सरे के लिए, और साथ में यहाँ पे टीएमटी होगा, इको होगा, बहुत सी सारी चीज़ें होनी है। इसके लिए मुझे ड्रेस चेंज करना था, तो मैं ड्रेस चेंज करके आ चुकी हूँ। यहाँ पे आपको खुद हॉस्पिटल जो है प्रोवाइड करता है, कोई भी ड्रेस आप पहन के नहीं जा सकते, स्पेशल हॉस्पिटल की ही ड्रेस होती है जो दी जाती है। तो मैं पूरा चेंज ओवर करके आ गई हूँ। अंदर रेडिएशन रूम में कोई भी चीज़ पहन के नहीं जानी होती, इसलिए सब उतारना पड़ता है। ये सारी चीज़ें पहले से मेंशन होती हैं। और जैसे कि मेरा नंबर आ गया है, मैं जा रही हूँ। बहुत ज़रूरी होता है 40+ के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेडीज़ के इंटरनल पोर्शन में चेंज होती हैं। तो एक बार ये सब कराने से हमें जानकारी मिल जाती है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं और हमें पता नहीं चलती, बाद में पता चलती जब हम लास्ट स्टेज में होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने आप का, और इससे आप भी खुश रहेंगे, आप भी हेल्दी रहेंगे और घर भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि आप सही तो सब सही। तो मैंने ये सब करा करके मैं नीचे आई हूँ कैंटीन में चाय पीने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था, करीब 4 बज रहा था। तो मैं नीचे आई और नीचे आने के बाद मैं देख रही थी, मैं चाय पी के निकली तो देखी बाहर ही बहुत ही बढ़िया सा जो है क्रिसमस ट्री रेडी किया गया था, जो कि मैं मॉर्निंग में मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था, और अभी देखिए कितना सुंदर सा जो है ट्री रेडी कर दिया गया है। क्रिसमस की तैयारी चल रही है, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो इस वजह से यहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे फ़ोटो खींची, बहुत अच्छा लगा। और थोड़ी सी मैंने रील भी बनाई है, जो कि आपको मेरे फेसबुक चैनल पे पेज पे मिल जाएगी, आप जा कर के देख सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन किया था। मॉर्निंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, मगर अभी समझ में आ गया कि डेकोरेशन की तैयारी चल रही थी। तो ये ट्री देख के मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये सब करते कराते हमें निकलते हो गया 5:30 बज गया, और जब मैं बाहर निकली तो बहुत ही अंधेरा हो चुका था। तो इस तरीके से मेरा जो मेडिकल का पूरा दिन जो है मेडिकल में ही चला गया। कोई नहीं, एक दिन जाता है, पर आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पता चल जाती हैं। तो आज हुई है जांच और इसकी रिपोर्ट आ जाएगी 27 को, जो कि मैं आपको बताऊंगी क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें नहीं, क्योंकि वेट जिस तरह से मेरा बढ़ रहा था, मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कहीं कुछ निकले ना, अब आगे पता चलेगा। खैर कोई बात नहीं, ज़रूरी होता है, मैंने करा लिया है अपने मन की तसल्ली के लिए कि हाँ मैं ठीक हूँ, और मैं ठीक ही हूँ, मुझे पता है मैं ठीक हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए हो गया। और क्रिसमस भी देखिए कितना अच्छा सा क्रिसमस ट्री रेडी हो गया है। ये सब कराते कराते मुझे बज गया था 5:30, और बाहर आते ही देखिए बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था। घर पे आई हूँ तो मुझे आते एक पार्सल रिसीव हुआ है, बहुत ही बढ़िया सा, मुझे नहीं पता था, पर ये जो पार्सल है ये हस्बैंड ने ही मंगाया है, और ये मेरे लिए है, गिफ्ट है, उनका गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया है, बहुत ही अच्छा है। पर मैं नहीं जानती थी है क्या इसमें, पर इन्होंने मुझे बताया कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें काम आती हैं, तुम इसको यूज़ करो। और सच में अच्छा है, अगर कोई प्यार से कुछ भी दे तो अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है, कैसे यूज़ होता है, सारी चीज़ें सब डिटेल में इसमें दी रहती हैं। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं तो हाइजीन रखनी पड़ती ही पड़ती हैं, आप सब एक दूसरे का यूज़ नहीं कर सकते इसको। तो ये है ईयरपॉड, जो कि हम फ़ोन के लिए ब्लूटूथ कनेक्शन देने के बाद ही इसको यूज़ करते हैं। सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो ध्यान से वीडियो को देखिए, और आप अगर लिंक मांगेंगे तो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये मेरा ईयरपॉड खुल चुका है और मैं इसको लगाने जा रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से यूज़ किया है।
तो ये देखिए, ये मैंने इसको लगा लिया है और सच में बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही है। ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया अपने फ़ोन से, तो वॉइस बिल्कुल साफ़ है, बहुत ही अच्छा है। रिस्पॉन्स जो है इसका अच्छा है मेरे हिसाब से। तो अभी लगा के देखूँगी, क्योंकि राइडिंग करते वक्त मैं फ़ोन पे बात नहीं कर पाती हूँ, कभी-कभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आती हैं तो मैं नहीं यूज़ कर पाती हूँ। पर अब इसकी वजह से थोड़ा-सा मेरा काम आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।